वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस पॉइंट। तो बच्चों, आज फिर से एक बार हम लोग आए हैं एनसीईआरटी केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव्स के सीरीज में, जो कि क्लास 12 में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स। आज हम लोग उसी पे डिस्कशन करेंगे। तो इससे पहले बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन में जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव्स थे चैप्टर 2 का, हमने वो करा दिया था। आज आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 6, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो कि शॉर्टकट में इसे बच्चों कहा जाता है मेटलर्जी। और ये है चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी केमिस्ट्री का। तो आइए, बोर्ड में पूछे जाने वाले, 12th बोर्ड में पूछे जाने वाले जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको हम लोग चर्चा करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और साथ साथ बच्चों, यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स मैंने बना के दिया है इस चैप्टर का, जिससे ऑब्जेक्टिव्स ज्यादा आते हैं। और उस सारे शॉर्ट नोट्स को, यानी जितने भी सारे पॉइंट्स होंगे, उसको मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। और अगर जो ये चैप्टर पहले से ही जानते हैं, जो थ्योरी नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो स्किप करके आप डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। ओके, तो आइए हमारे साथ शुरू हो जाइए। ये चैप्टर नंबर 6 है बच्चों, मेटलर्जी। मेटलर्जी में क्या किया जाता है बच्चों? साइंटिफिक प्रोसेस यूज किया जाता है, टेक्निकल प्रोसेस यूज किया जाता है मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। अब मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे बच्चों, ये जानिए, और कहां से करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 है मिनरल्स। क्या होता है? मिनरल्स को बच्चों हिंदी में कहा जाता है खनिज। खनिज कहा जाता है, ठीक है। ये क्या होता है? तो देखो, ये नेचुरल मटेरियल है, नेचुरल मटेरियल कंटेनिंग मेटल्स ऑफ देयर कंपाउंड्स अकर इन अर्थ। देखो बच्चों, पृथ्वी तल में या पृथ्वी पे बहुत सारे ऐसे मटेरियल पाए जाते हैं जिसमें तत्व मौजूद होते हैं, जिसमें मेटल मौजूद होते हैं। तो जैसे मान लो कि सपोज करो कि मुझे इतना बड़ा टुकड़ा मिला, इतना बड़ा टुकड़ा मिला, इसमें बहुत सारा चीजें हैं। मान लो इसमें आयरन भी है, इसमें सिलिका भी है, ठीक है। तो इसमें सैंड भी है, इसमें क्ले भी है, बहुत सारा चीज लगा हुआ है। इतना बड़ा मान लो आपको चट्टान मिला, चट्टान पत्थर मिला, इसमें बहुत सारा चीज है। लेकिन साथ में देखो, ये सब जो है, ये Fe जो है, ये काम का है। इसमें से आयरन, इसमें कुछ परसेंट आयरन है, कुछ परसेंट सिलिका है, कुछ परसेंट क्ले है, सैंड है, बहुत सारा चीज है, इसमें मिक्स है। देखो बच्चों, लोहा यदि आप खोजने जाओगे पृथ्वी पे लोहा, तो बाहर लोहा ऐसे नहीं मिलेगा आपको कि एकदम जो लोहा आप देखते हो, आपके घर में यूज करते हो या फिर आप खरीद के लाते हो मार्केट से, वो डायरेक्टली नहीं मिलता है बच्चों। वो किसी फॉर्म में रहता है, वो इम्प्योरिटी के फॉर्म में रहता है, वो इम्प्योर होता है पूरा, और ये डायरेक्टली नहीं मिलता है, ये किसी चीज से मिला हुआ मिलेगा, मिक्स मिलेगा। जैसे मान लो आयरन जो है, वो सिलिका के साथ, सैंड के साथ, क्ले के साथ, बहुत सारा चीज के साथ, यानी इम्प्योरिटीज के साथ आपको मिलेगा, ठीक है, ठीक है, जिसमें आयरन की भी मात्रा होगी। और आयरन भी ऑक्साइड फॉर्म में रहता है, कभी Fe2O3 के फॉर्म में रहता है, कभी Fe3O4 के फॉर्म में रहता है। तो ये जो मिला बच्चों हम लोगों को पृथ्वी तल में, जिससे हम आयरन निकाल सकते हैं, ये जो मिला, इसको बोलते हैं हम लोग मिनरल। मिनरल, खनिज, इसको खनिज कहा जाता है, ठीक है। एल्युमिनियम भी आपको डायरेक्टली, एल्युमिनियम प्योर एल्युमिनियम आपको अर्थ पे नहीं मिलेगा। एल्युमिनियम भी कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है, जैसे Al2O3 के फॉर्म में, बॉक्साइड के फॉर्म में पाया जाएगा। तो वो टोटल जो एल्युमिनियम मेटल होता है, वो कंबाइंड फॉर्म में जो रहता है, उसी को बोलते हैं हम लोग मिनरल, ठीक है। तो मिनरल का मतलब समझ गए आप लोग। अब और क्या होता है बच्चों? अयस्क क्या होता है? सपोज करो कि मुझे Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड मिला, एक ऐसा चट्टान मिला जिसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड भी है, ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड है, उसके साथ बहुत सारी चीज है, उसके साथ SiO2 है, ठीक है, Fe2O3 मिला हुआ है, सैंड मिला हुआ है, क्लेज मिला हुआ है, इतना बड़ा चट्टान मिला जिसमें ये भी मिला। अब हम इस खनिज में से क्या करेंगे? एल्युमिनियम को निकालेंगे, एल्युमिनियम को निकालेंगे। तो यदि एल्युमिनियम को निकालने का भी तरीका होना चाहिए बच्चों। एल्युमिनियम इसमें से निकालेंगे तो वो प्रॉफिटेबली निकलना चाहिए, यानी कम खर्च में निकल जाए, ताकि हम उसको मार्केट में आसानी से प्रोवाइड करा सके सबके लिए। तो ये कम खर्च में निकल जाए और इजिली निकल जाए, है ना कि नहीं? बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़े, इजिली जिसमें निकल जाए, उसी मिनरल को हम लोग बोल देते हैं ये ओर है, जिसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं? आयरन को अच्छे से निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि आयरन को या मेटल को जिसमें से निकाल सकते हैं। मान लो आयरन का Fe2O3, दो तरह का आपको मिनरल मिला, Fe2O3 और Fe3O4। इसको बोलते हैं बच्चों हेमेटाइट, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइट। एक चट्टान ऐसा मिला जिसमें Fe2O3 था, एक चट्टान ऐसा मिला जिसमें Fe3O4 था। उसके साथ बहुत सारी अशुद्धियां थी, इसके साथ भी बहुत सारी अशुद्धियां थी, लेकिन हमने देखा इसमें से भी आयरन निकाल सकते हैं, इसमें से भी आयरन निकाल सकते हैं।
लेकिन आसानी से आयरन किसमें निकल जाएगा बच्चों, Fe2O3 से। ये वाला जो चट्टान होगा इसमें से आयरन आसानी से निकल लेगा। हालांकि दोनों मिनरल है, ठीक है, लेकिन इसमें से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं मेटल को, तो इसको बच्चों कहा जाता है ओर। ओर का मतलब क्या है, मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल कैन बी कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड। कन्वीनियंटली मतलब होता है और इकोनॉमिकली मतलब सुविधा पूर्वक अगर निकल जाए, इकोनॉमिकली है आर्थिक रूप से आपको कम पैसे लगने चाहिए उसमें से निकलने के लिए, मेटल निकालने के लिए, तो आप उसे ओर कहेंगे। यानी मिनरल्स जो होते हैं उसी में से कोई ओर होगा जिसमें से हम मेटल निकालेंगे। इसका मतलब जितना भी ओर्स है बच्चों, ओर्स है वो सारा मिनरल्स है, जितना भी ओर्स है मिनरल्स है। मिनरल्स ऐसा समझो बाप हो गया ठीक है, और ये मिनरल में से ही कौन निकलेगा, ओर निकलेगा, और ओर ऐसा होगा जिसमें से हम मेटल निकाल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ऑल ओर्स आर मिनरल्स, ऑल ओर्स आर मिनरल्स। बट सब मिनरल ओर नहीं होगा बच्चों, सब खनिज में से हम आप धातु नहीं निकाल सकते हैं, मेटल नहीं निकाल सकते, ठीक है। कुछ ही खनिज ऐसे हैं जिसमें से आप निकाल सकते हैं मेटल, इकोनॉमिकली और कन्वीनियंटली निकाल सकते हैं। तो आप, आई होप कि आप ओर और मिनरल में अंतर समझ गए होंगे, ठीक है। जैसे कॉपर ग्लांस Cu2S, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, ये कॉपर का ओर होता है। CuFeS2, यहाँ F कैपिटल होगा, CuFeS2 कॉपर पायराइट्स होता है बच्चों, ये भी कॉपर का ओर है, इसमें से भी कॉपर आप निकाल सकते हैं, इसमें से भी आप कॉपर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉपर का ओर है। तो ओर और मिनरल समझ गए, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। सभी ओर्स क्या है, मिनरल्स है, लेकिन सभी मिनरल जो है वो ओर नहीं होगा। इस पे क्वेश्चन भी आया बच्चों ऑब्जेक्टिव में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में क्या है बच्चों, ये देखो कुछ ओर्स के मैंने नाम लिखे हैं, कुछ मेटल्स है, उस मेटल के ओर कौन कौन है इसमें हम नाम लिखे हैं कुछ, ध्यान दीजिएगा। इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं बच्चों, ये ओर आपको रटना पड़ेगा, ठीक है, ये ओर आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। इसमें एक एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा, एक एक चीज ध्यान में रखना होगा। क्या ध्यान में रखना है बच्चों, ये देखो, ठीक है। चलो मैं इसमें से कुछ लिख भी दूंगा। अब देखो बच्चों, जैसे पहला क्या है बच्चों, एल्युमिनियम। पहला क्या है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का कौन कौन ओर्स होता है इसको ध्यान से देखो जरा। एल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट मीन ओर है एल्युमिनियम का, क्या है, मीन ओर, इसी में से एल्युमिनियम निकाला जाता है, इसी ओर में से, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों Al2O3 इंटू XH2O, आप लिख सकते हो, इसको लिख दोगे Al2O3 इंटू XH2O, इस फॉर्म में रहता है एल्युमिनियम। इसको बोलते हैं बच्चों बॉक्साइट। क्या बोलते हैं, बॉक्साइट। क्रायोलाइट, क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है बच्चों Na3Al(F6), ये एल्युमिनियम का ओर है, ठीक है। आयरन, आयरन का ओर है बच्चों हेमेटाइट, हेमेटाइट का फॉर्मूला है Fe2O3, ठीक है। मैग्नेटाइट, ये मैग्नेट का फॉर्मूला होता है बच्चों Fe3O4, ये भी आयरन का ओर है, अयस्क है। सीडेराइट देखो FeCO3, यानी आयरन कार्बोनेट है ये, जिसको बोलते हैं सीडेराइट, ठीक है। आयरन पायराइट्स, आयरन पायराइट्स बोलते हैं बच्चों FeS2, FeS2 को आयरन पायराइट्स कहा जाता है। अब देखो कॉपर का कुछ अयस्क का नाम लिखे हैं, ये नाम आपको याद रखना होगा फॉर्मूला के साथ। देखिए कॉपर पायराइट्स CuFeS2 होता है इसका फॉर्मूला। मेलाकाइट, मेलाकाइट का फॉर्मूला CuCO3 और CuH2 होता है। मेलाकाइट किसका है इसका बच्चों, कॉपर का। मेलाकाइट कॉपर, मेलाकाइट कॉपर, ठीक है। CuCO3 इंटू CuH2। कॉपर ग्लांस का फॉर्मूला होता है बच्चों Cu2O, कॉपर ग्लांस का हो जाएगा Cu2O। और अच्छा क्यूपराइट का फॉर्मूला हो गया Cu2S, कॉपर ग्लांस क्यूपराइट, ये क्यूपराइट का फॉर्मूला है बच्चों, सॉरी, ये Cu2O जो है ये क्यूपराइट है। हाँ ये क्या बता दिए सर, अभी आप मिस्टेक कर देते। क्यूपराइट का फॉर्मूला होता है बच्चों Cu2O, और कॉपर ग्लांस का फॉर्मूला होता है बच्चों Cu2S। ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है, तो ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। यहाँ पे ये आपको एरो याद रखना है, किसका किसका क्या है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ बच्चों, कॉपर पायराइट्स CuFeS2, मेलाकाइट CuCO3 इंटू CuH2, क्यूपराइट, क्यूपराइट होता है बच्चों Cu2O, और कॉपर ग्लांस होता है Cu2S, ठीक है। उसके बाद देखो जिंक का, जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसको स्फेलेराइट भी बोलते हैं, स्फेलेराइट, ये नाम आप याद रखोगे, जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड किसको बोले हैं, ZnS को, किसको, ZnS, या इसी को स्फेलेराइट भी बोलते हैं बच्चों, जिंक सल्फाइड को, ठीक है। कैलामाइन, कैलामाइन होता है जिंक का, ये ओर्स है जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों ZnCO3, ZnCO3, मैं यहां लिख देता हूं, कैलामाइन का कैलामाइन का ZnCO3, जिंक कार्बोनेट होता है बच्चों, और जिंकाइट होता है बच्चों ZnO, जिंक ऑक्साइड को ही जिंकाइट बोलते हैं हम लोग,
ठीक है, ये नेक्स्ट पेज में होगा जिंकाइट का ZnO। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है, अच्छी तरह से। क्रायोलाइट देखो किसका है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, सिडेराइट किसका है, इसका है आयरन का, ये सब याद रखना है। मेलाकाइट, मेलाकाइट किसका है, कॉपर, कॉपर मेलाकाइट का। और ये भी याद रखना है बच्चों, स्पेलराइट, स्पेलराइट होता है जिंक का, जिसका फॉर्मूला होता है ZnS, ठीक है, उसी को जिंक ब्लेंड भी कहा जाता है। क्लियर है, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, इसमें से कोई भी फॉर्मूला आ सकता है, इसीलिए इसको किसी भी तरह से रट्टा मारना ही पड़ेगा आपको, ये फॉर्मूला, ठीक है। और कोई उपाय नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलिए आइए आइए, बढ़ते रहिए हमारे साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, कंसंट्रेशन एंड ड्रेसिंग ऑफ ओर। तो देखो सबसे पहले तो ये बात समझो कि मान लो मुझे एक खनिज मिला, क्या मिला सर, खनिज मिला, और एक ऐसा खनिज मिला जिसमें Al2O3 था, यानी जिसको बॉक्साइट बोलते हैं बच्चों। Al2O3 इंटू X2O, पानी की भी मात्रा थी, इसमें मिट्टी धूल लगा हुआ था पृथ्वी पे, कहीं मिला मुझे जंगल में, कहीं पृथ्वी के नीचे, ठीक है, सैंड, क्लेज, ये मिला। इसमें बहुत सारे बालू है, चूना पत्थर, जो भी है बहुत सारा, इसमें सिलिकेट भी है, Fe2O3 भी है, आयरन ऑक्साइड भी है, ठीक है। तो इतना बड़ा मुझे चट्टान मिला। अब हम सोचे इसमें से एल्युमिनियम निकालना है, एल्युमिनियम को निकालना है, इसको बोलते हैं बच्चों मेटलर्जी। यानी खनिज में से आप जब भी मेटल को निकाल रहे हैं, इसको बोलेंगे, पूरे प्रोसेस को बोलते हैं मेटलर्जी। तो इसका एक प्रोसेस होता है कि हम लोग कैसे सबसे पहले इसमें से मिनरल निकाले, मिनरल में से मेटल निकाले, ठीक है। तो चलिए मेटल निकालना है, इसमें से मुझे एल्युमिनियम चाहिए, तो सबसे पहले तो उठा के लाओगे कहीं से, तो उसमें धूल मिट्टी गर्दा लगा हुआ है, पहले तो इसको साफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, साफ। तो साफ करने का कितना मेथड है बच्चों, इसको पूरी तरह से, इसी को बोलते हैं बच्चों कंसंट्रेशन या ड्रेसिंग ऑफ ओर। जैसे बाजार से यदि आलू खरीद के लाओगे खाना बनाने के लिए, तो आलू को पहले धोओगे बच्चों अच्छी तरह से, सब्जी बनाने से पहले। उसी तरह मिनरल्स को या ओर्स को क्या करते हैं हम लोग, पहले लाते हैं और इसको पहले अच्छी तरह से साफ सफाई करते हैं। साफ सफाई के प्रोसेस को बोला जाता है कंसंट्रेशन या ड्रेसिंग ऑफ ओर बोलते हैं बच्चों। तो यहां पे सबसे पहले कंसंट्रेशन का क्या मतलब है, रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल्स, जैसे सैंड है, क्लेज है, ये सब लगा हुआ है ओर में, सबको हटाने की प्रक्रिया को ही कंसंट्रेशन कहा जाता है, ठीक है। अनवांटेड जो मटेरियल है इसमें, यानी जो चीज आपको नहीं चाहिए, दैट इज कॉल्ड गैंग या मैट्रिक्स। वो गैंग नहीं जो आप लोग बनाते हैं एकदम लड़ने के लिए, वो गैंग नहीं, ठीक है। ये गैंग होता है या मैट्रिक्स होता है बच्चों, जो अनवांटेड चीज है। जैसे मान लो कि इसमें Al2O3 इंटू X2O में सपोज करो Fe2O3 भी है, आयरन ऑक्साइड भी है, सैंड भी है, ये सब मैट्रिक्स, ये गैंग हो गया, मैट्रिक्स हो गया। गैंग मैट्रिक्स मतलब अशुद्धियां, ठीक है। अब कंसंट्रेशन करने का कितना मेथड है, कंसंट्रेशन कैसे करेंगे सर, ठीक है। तो कंसंट्रेशन करने का, ओर का कंसंट्रेशन आपके एनसीईआरटी के हिसाब से 4 प्रोसेस है बच्चों, जिससे अयस्क का शुद्धिकरण किया जाता है, कंसंट्रेट किया जाता है, ठीक है। सबसे पहला मेथड है बच्चों हाइड्रोलिक वॉशिंग। ये किसके लिए होता है, ये देखो जरा, ये डिफरेंट, देखो क्या करना है हम लोगों को कि ओर को साफ करना है, ठीक है। ओर में है क्या, गैंग या मैट्रिक्स, जिसको अशुद्धियां बोलते हो, इसको मुझे हटाना है, ठीक है। तो पहला प्रोसेस जो है, आप हाइड्रोलिक वॉशिंग यूज कर सकते हैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग क्या है बच्चों, इसमें क्या होता है कि जितने भी ओर्स है, ओर्स के टुकड़ा को एकदम पीस कर महीन कर दिया जाता है, और इस पे पानी से बम्बार्डिंग किया जाता है, यानी कि इस पे से हैवी वाटर रेन इस पे डाला जाता है। तो उसमें होता क्या है कि जो भारी अयस्क होता है वो पानी में नीचे डूब जाता है, लेकिन जो हल्का रहेगा वो पानी के साथ तैर जाएगा, यानी गैंग्स हल्का पार्टिकल्स रहेगा वो तैर जाएगा, और का पार्टिकल्स अलग हो जाएगा। इसको साफ सुथरा बोलते हैं पानी से धोना, सीधी बात समझो, पानी से धोना। पानी में बैठ जाएगा और भारी रहेगा, और गैंग क्या होता है, हल्का होता है, यानी दोनों को वेट में क्या होगा, अंतर होगा, तभी हम लोग हाइड्रोलिक वॉशिंग करते हैं। ये किस पे बेस्ड है, देखो जरा, बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ओर एंड गैंग्स, यानी ओर और गैंग के बीच में स्पेसिफिक ग्रेविटी का अंतर होना चाहिए, यानी डेंसिटी का अंतर होना चाहिए। इसको सीधा सीधी बोल सकते हो, इसके वेट में अंतर होना चाहिए, यानी एक भारी होना चाहिए, दूसरा हल्का, या ओर्स भारी रहता है और गैंग पार्टिकल्स क्या होता है, हल्का होता है, ये पानी के साथ बह जाता है, ठीक है। इसको हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन मेथड भी बोलते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। अच्छा, नेक्स्ट है बच्चों मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड किसके लिए यूज करेंगे, तो देखो मैग्नेटिक जो ये है सेपरेशन मेथड है, ये किसके लिए यूज होता है बच्चों, बेस्ड ऑन डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। देखो ओर्स और गैंग्स दो चीज है, ओर्स में से क्या हटाना है, गैंग को हटाना है,
ठीक है, तो इसमें से एक रहना चाहिए, एक के पास कोई एक के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो, और दूसरा जो होना चाहिए वो नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए, नॉन मैग्नेटिक। जैसे मान लो आयरन है और आयरन का ओर मुझे मिला, तो आयरन के साथ मान लो सैंड है, ठीक है, बालू है, सॉइल्स है, मिट्टी है लगा हुआ, ठीक है। तो देखो आयरन क्या हो जाता है बच्चों, आयरन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये मैग्नेटिक सबस्टांस है, ये मैग्नेटिक क्या है, सबस्टांस आयरन, क्योंकि ये मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है। और ये क्या होगा, जो सैंड होगा, गैंग या सॉइल्स होगा, जो भी होगा, सिलिका होगा, ये सब क्या होता है, ये आयरन ये चुंबक में चिपकता नहीं है, यानी ये मैग्नेटिक सबस्टांस नहीं है, तो ये अलग हो जाएगा और ये आयरन अलग हो जाएगा मैग्नेट के साथ, ठीक है। तो मैग्नेटिक सेपरेशन किस पे बेस्ड है, ये ध्यान में रखना है कि ओर्स और गैंग के बीच में किसका अंतर होना चाहिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का अंतर होना चाहिए। क्लियर है? देखिए मैं और डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी, क्योंकि अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव बताना है मुझे, और जो सब ऑब्जेक्टिव के लिए जरूरी है वो सब सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पे डील कर रहा हूँ। ओके चलिए, नहीं तो वीडियो हो जाएगा लंबा, फिर मैं बताने लगूंगा। तो ये बेल्ट लेते हैं, इसमें एक रोलर होता है जो मैग्नेटिक रोलर होता है, ये सब आप पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। तो मेनली ये मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड ज्यादातर किसके लिए यूज होता है, आयरन ओर्स के लिए यूज होता है, क्योंकि आयरन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। और एक इसमें जो गैंग होना चाहिए वो नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, दो में से, जैसे ओर्स में से और गैंग में से कोई भी एक मैग्नेटिक और कोई भी एक नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए, जिसके लिए हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड यूज कर सकते हैं ओर को कंसंट्रेट करने के लिए। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर पूरा क्लियर रहेगा। देखो जरा थर्ड नंबर प्रोसेस है बच्चों, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, ध्यान से देखना जरा। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, इसको बोलते हैं हिंदी में फेन प्लवन विधि बोलते हैं इसको, ठीक है, फेन उत्प्लवन या प्लवन विधि बोलते हैं इसको। फ्रॉथ माने फेन होता है, फेन जानते होगे, साबुन लगाए, साबुन बॉडी में तो झाग जो पैदा होता है इसको फ्रॉथ बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये मेनली कौन से ओर के लिए यूज होता है, ये देखो जरा, सल्फाइड ओर के लिए यूज होता है, जिसमें सल्फर हो, जिस ओर में क्या हो, सल्फर हो, जैसे CO2SO क्योंकि सल्फाइड, CuFeS2O कॉपर पायराइड्स, तो ये सब सल्फाइड ओर्स है बच्चों, जिसमें सल्फर होता है। ये सल्फाइड ओर्स को कंसंट्रेट करने के लिए हम लोग फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें फ्रॉथ बनाएगा कौन, फ्रॉथ बनाएगा कौन, तो फ्रॉथ बनाने के लिए बच्चों इसमें कुछ मटेरियल्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑयल यूज किया जाता है, फैटी एसिड होता है, जैसे साबुन में भी क्या होता है, फैटी रहता है ना, जो झाग बनाता है। अच्छा, इसमें देखिए कलेक्टर्स यूज किया जाता है, दो तरह का कलेक्टर्स। और कलेक्टर्स का काम क्या है पहले ये समझो जरा। ये फेन प्लवन विधि आप लोग पढ़ेंगे फोर्थ फ्लोटेशन मेथड में, कि इसमें एक कंटेनर होता है और इस कंटेनर में इधर से पाइन ऑयल दिया जाता है। पाइन ऑयल काम करता है बच्चों, पाइन ऑयल क्या काम करेगा, ये पाइन ऑयल जो होता है, या फैटी एसिड डालो या जेंथेट डालो, तीनों का काम एक ही है, ये काम है कलेक्टर का काम करना। कलेक्टर का काम क्या होता है बच्चों, देखो क्या करते हैं हम लोग कि जितना भी ओर्स होता है उसको पीस लेते हैं बढ़िया से, इसको ओर को क्या करे, हम पीस ले बढ़िया से, उसको रगड़ के चूर्ण बना लेते हैं, उसका डस्ट पार्टिकल्स बना लेते हैं, और सारे डस्ट पार्टिकल्स को इसमें डाल देते हैं, किसके साथ, पानी के साथ, पानी में मिला के, ठीक है। तो पानी में, तो ये पानी इसको वेट नहीं कर पाए, इसके लिए क्या डाला जाता है, पाइन ऑयल डाल दिया जाता है, ठीक है। पाइन ऑयल होता है, तेल होता है एक तरह का जो चिपचिपा होगा, जिसमें जो डस्ट पार्टिकल्स हम लोग ओर्स का डाले हैं वो क्या करेगा, तेल इसको पूरी तरह से भिगा देगा, ठीक है। और गैंग को कौन भिगा देगा, गैंग को भिगा देगा, गैंग जितने भी गैंग के पार्टिकल्स रहेंगे इसमें, ओर्स में जो गैंग्स रहेंगे, GANGUE गंगू नहीं, गैंग्स जो होता है बच्चों वो पानी में भीग जाता है, और ये जो अयस्क होता है, मतलब उसमें से जो अयस्क रहेगा पूरा शुद्ध वाला, वो पाइन ऑयल के साथ पूरी तरह से चिपक जाता है, ठीक है। इसमें एक लगा दिया जाता है, पैडल भी लगाया जाता है बच्चों, मूविंग पैडल लगा दिया जाता है, ताकि यहां से एयर ये खींच सके। छोटा सा पंखा लगा दिया जाता है, इसमें चला दो तो एयर ऊपर से आ जाएगा, इसमें एयर का रहना जरूरी होता है। तो क्या होता है, इसमें झाग बनता है, झाग। तो क्या होता है, झाग के साथ झाग सारा ऊपर चला जाएगा पानी के ऊपर, और झाग के साथ पूरा जो अयस्क का पार्टिकल्स है, ओर्स का पार्टिकल्स, वो झाग के साथ ऊपर, मान लो ये ओर्स का पार्टिकल्स है, ये झाग के साथ किया जाता है। इस झाग को अलग करके और फिर सुखा लिया जाता है, तो फिर ये डस्ट पार्टिकल जो होगा ओर का ये बच जाता है, बाकी गैंग अलग हो जाता है। क्लियर है ये चीज, ये जानते होंगे। तो इसमें क्या यूज किया, कलेक्टर मतलब कोई भी ऐसा ऑयल यूज करो, पाइन ऑयल यूज करो, या फिर फैटी एसिड यूज करो, या जेंथेट, जो अयस्क के पार्टिकल्स को पूरी तरह से वेट कर दे, भिंगा दे। और उसके बाद उसमें जो झाग बनता है बच्चों, फ्रॉथ बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग
फ्रॉथ स्टेबलाइजर। फ्रॉथ स्टेबलाइजर का काम होता है कि ये झाग को बनाए रखता है। ये झाग को क्या करेगा? बनाए रखेगा, झाग खत्म नहीं हो, इसके लिए उसमें स्टेबलाइजर यूज किया जाता है। जो स्टेबलाइजर के यूज पे स्टेबलाइजर के रूप में क्रिसॉल और एनिलीन को यूज किया जाता है बच्चों। क्रिसॉल और एनिलीन, ये याद रखना है। क्या याद रखना है? देखो, सबसे पहला पॉइंट, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड किसके लिए यूज होता है? सल्फाइड ओर्स के कंसंट्रेशन के लिए यूज होता है। दूसरा पॉइंट, कलेक्टर के तौर पे हम लोग क्या यूज करते हैं? पाइन ऑयल, फैटी एसिड और जेंथेट। इस तीनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो। और फ्रॉथ स्टेबलाइजर के रूप में किसको यूज किया जाता है? क्रिसॉल को या फिर एनिलीन को यूज किया जाता है, जो झाग को बनाए रखता है। ठीक है। अब डिप्रेसेंट क्या होता है बच्चों? इसी विधि से क्या होता है कि दो तरह के अगर सल्फाइड ओर्स है घुलाओ, एक ही मतलब आपको अयस्क मिला, उसमें दो तरह का सल्फाइड अयस्क मिला। मान लो एक मिला ZnS और एक मिला PbS, दोनों कंबाइंड है, एक ही में मिल गया, एक ही ओर में। ठीक है। तो इसको अलग करने के लिए भी, दोनों को अलग करने के लिए बच्चों ये फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड यूज कर सकते हो। तो दोनों को अलग करने के लिए डिप्रेसेंट यूज किया जाता है बच्चों। NaCN डिप्रेसेंट होता है, NaCN सोडियम साइनाइड, ये एक डिप्रेसेंट है जो इस दोनों को अलग कर देता है। ठीक है। तो डिप्रेसेंट के तौर पर फ्लोटेशन मेथड में क्या यूज होता है बच्चों? ये NaCN, ये किस दोनों को अलग करता है? ZnS और PbS। इसमें सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। सही है? क्लियर है ये चीज? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आजा आजा, चेंज कर रहे, कीप क्यों कर रहा हूं मैं? कीप चेंज। चलो नेक्स्ट है लीचिंग प्रोसेस। देखो, लीचिंग प्रोसेस बच्चों उसके लिए यूज होता है, उस अयस्क के लिए जिसमें अयस्क जो है, पार्टिकल्स या अयस्क जो भी होगा अशुद्धियों को छोड़कर, उसमें कोई एक पार्टिकुलर सॉल्वेंट में जाके वो घुल जाए, पार्टिकुलर सॉल्वेंट में जाके घुल जाए। ठीक है। अयस्क में ऐसा गुण होना चाहिए कि ये किसी पार्टिकुलर सॉल्वेंट में जाके घुल जाए, उसके लिए यूज करते हैं हम लोग लीचिंग प्रोसेस। और लीचिंग प्रोसेस मेनली यूज होता है बच्चों एल्युमिनियम के ओर को कंसंट्रेट करने के लिए। जैसे एल्युमिनियम का ओर होता है बॉक्साइट, बॉक्साइट का जो कंसंट्रेशन होता है बच्चों, इसमें क्या टर्म यूज होता है, क्या कंसंट्रेशन का मेथड यूज होता है? लीचिंग। ये कंसंट्रेशन का प्रोसेस है, ये चौथा है। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने 4 कंसंट्रेशन का प्रोसेस पढ़ा है। कौन कौन? याद करो। पहला हाइड्रोलिक वॉशिंग, ठीक है, जिसमें वेट का डिफरेंस होता है ओर और गैंग के बीच में, उसमें यूज करते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग। ठीक है, जिसको ग्रेविटी सेपरेशन मेथड भी यूज कहा जाता है। दूसरा बच्चों हम लोगों ने पढ़ा मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। इसमें एक ओर और गैंग के बीच में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का डिफरेंस होना चाहिए। तीसरा हम लोगों ने अभी पढ़ा था फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, जो सल्फाइड ओर के लिए यूज होता है। और चौथा हम लोगों ने पढ़ा लीचिंग, जो कि एल्युमिनियम के डिस्कशन में यूज किया जाता है। क्लियर है? चलिए आइए, बहुत देर के बाद ये पहला ऑब्जेक्टिव मुझे दिखाई दिया है। ठीक है, चलिए अब इसको पढ़ते हैं बच्चों। याद करो मैंने ओर्स दिए थे, सारा क्वेश्चन बच्चों ओर से ही है। सारा क्वेश्चन किससे है? ओर से है। मैं चाहता हूं कि एक बार और आप ओर देख ले, और देखो बच्चों, ये मैंने बोला था कि आपको याद रखनी है। ये क्या करना है? आपको याद रखना है। ठीक है, ये सारे ओर को आप एक बार पहले से पढ़ लो, फिर ध्यान में रखो, फिर देखो कैसे क्वेश्चन बनता है, फिर देखो कैसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग करते हैं। हम लोग थे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओर ऑफ आयरन? आयरन का ओर इसमें से कौन सा है? बॉक्साइट? बिल्कुल नहीं, ये एल्युमिनियम का है। सिडराइट देखते हैं। सिडराइट होता है, फॉर्मूला इसका FeCO3। देखो आयरन का ओर पूछ रहा है, तो आयरन का ओर कौन होगा? सिडराइट। क्यूप्राइट C2O होता है बच्चों, और जिंकाइट होगा इसमें। ठीक है, ये ZnO होता है। ठीक है, तो क्यूप्राइट होता है CO2, और ये सिडराइट FeCO3 होता है। तो ये आयरन का एस कौन होगा बच्चों? इसमें से सिडराइट होगा। अच्छा, कैलोनाइट इज एन एग्जांपल ऑफ। कैलोनाइट किसका ओर है बच्चों? ये आपको पता करना है। आयरन का तो ओर नहीं है ये कॉपर का ओर भी नहीं है। अच्छा, कैलोनाइट होता है बच्चों किसका? एल्युमिनियम का ओर होता है कैलोनाइट। स्फेलराइट याद करो, स्फेलराइट होता है बच्चों, ये है किसका? कॉपर का ये अयस्क होता है, और कॉपर का अयस्क में कौन सा हो जाएगा? जिंक ब्लेंड को ही कहा जाता है बच्चों स्फेलराइट। जिंक ब्लेंड को कहा जाता है स्फेलराइट। तो ये हो जाएगा ZnS स्फेलराइट जिंक ब्लेंड। अच्छा, ZnS बिल्कुल सही, स्फेलराइट हो जाएगा किसका? ZnS का।
क्लियर है? चलो, क्यूप्राइट। क्यूप्राइट किसको बोलते हैं बच्चों? क्यूप्राइट होता है Cu2O। क्यूप्राइट क्या होता है? Cu2O, क्यूप्राइट। ठीक है, क्यूप्राइट हो जाएगा बच्चा Cu2O, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, हाँ, ये 4 क्वेश्चन है। ठीक है, यानी आपको एस याद रहेगा तभी ये चीज याद रह पाएगा। समझ रहे बात को? और सबका याद रखना है। चलिए नेक्स्ट करते हैं बच्चों, नेक्स्ट करते हैं अनवांटेड मटेरियल्स प्रेजेंट इन ओर्स आर कॉल्ड। अनवांटेड मटेरियल, ओर में जो अनवांटेड मटेरियल जो मुझे नहीं चाहिए वो जो प्रेजेंट रहता है, इसको गैंग बोलते हो बच्चा। अशुद्धियां, गैंग गैंग गैंग, ये पहला ऑप्शन ही होगा इसमें। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड इज यूज्ड टू कंसंट्रेट। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि किसको कंसंट्रेट करने के लिए यूज किया जाता है। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड बच्चों यूज होता है सल्फाइड ओर्स के, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा। अच्छा, द कलेक्टर्स यूज्ड इन फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड इज। कलेक्टर के तौर पर क्या यूज किया जाता है? कलेक्टर क्या करता है बच्चों? ओर्स को भिगाता है। ओर्स को भिगाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? या तो पाइन ऑयल्स यूज कर सकते हो, या फैटी एसिड याद करो, या फिर आप जेंथेट यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो तीनों में से कौन ऑप्शन है? क्रिसॉल्व नहीं होगा, एनिलीन नहीं होगा, ये तो सोडियम NaCN है, डिप्रेसेंट है, ये पाइन ऑयल्स है। ये सही है? चलो, फ्रॉथ स्टेबलाइजर यूज्ड इन फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड इज। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड में फ्रॉथ बनाने के लिए, फ्रॉथ मतलब होता है झाग, झाग को स्टेबलाइज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए क्या यूज करते हैं बच्चों हम लोग? तो याद करो, क्रिसॉल भी यूज करते हैं, एनिलीन भी यूज करते हैं, और सी ऑप्शन देखो, बोथ ए एंड बी बोथ, एंड बी बोथ, तो बोथ होना चाहिए, ये ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि फ्रॉथ स्टेबलाइजर में क्रिसॉल भी यूज होता है और एनिलीन भी यूज होता है। चलिए, मैंने कहा था ना, इससे जितने भी सारे पॉइंट्स हैं उस सारे से ऑब्जेक्टिव आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 पे, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए ये रहा, डिप्रेसेंट यूज टू सेपरेट टू सल्फाइड ओर्स ZnS एंड PbS इज। ZnS और PbS को सल्फाइड ओर्स है, इस दोनों को अलग करने के लिए, यदि दोनों मिक्स है तो इस दोनों को अलग करने के लिए डिप्रेसेंट के तौर पर क्या यूज होता है? अभी अभी मैंने बताया था, डिप्रेसेंट के तौर पर क्या यूज होता है बच्चों? NaCN, सोडियम साइनाइड, ये यूज होता है बच्चों। ए ऑप्शन। लीचिंग प्रोसेस इज यूज टू कंसंट्रेट। लीचिंग प्रोसेस किसके लिए यूज होता है? चौथा मैंने बताया था, लीचिंग प्रोसेस कंसंट्रेशन करने के लिए, धोने के लिए। तो लीचिंग प्रोसेस यूज होता है बच्चों एल्युमिनियम ओर्स के लिए। क्लियर है? क्लियर है? ये सब बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको जरूर ध्यान में रखिए। क्लियर है? तिलियल है पुला तिलियल। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड इज यूज्ड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड किसके लिए यूज किया जाता है? मेनली इसमें किसके लिए यूज कर सकते हैं? मैग्नेटिक, जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो, जो जो चुंबक से चिपक जाता हो, जो कहीं चिपक जाता है, आयरन ओर्स के लिए यूज होता है मेनली मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, अगला है कैलामाइन इज एन ओर ऑफ। कैलामाइन किसका ओर होता है बच्चों? कैलामाइन होता है बच्चों, कैलामाइन Zn का ओर होता है बच्चों, ये होता है ZnCO3, जिंक कार्बोनेट होता है इसका कैलामाइन। किसका है? इसके Zn का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ देयर इज अ डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ऑफ ओर्स एंड गैंग्स इज स्पेसिफिक ग्रेविटीज, इज डाल दो यहाँ, स्पेसिफिक ग्रेविटीज, देन these ores are concentrated, these ores are concentrated by, ये होना चाहिए बच्चों, these ores are concentrated by। यानी क्वेश्चन का मीनिंग समझ लो जरा, कि अगर ओर्स और गैंग के बीच में स्पेसिफिक ग्रेविटी का डिफरेंस हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है डेंसिटी का डिफरेंस हो, दैट इज वेट का डिफरेंस हो। किसका डिफरेंस हो? वेट का। तो ओर और गैंग के बीच में अगर वेट का डिफरेंस है बच्चों, तो क्या करेंगे हम लोग? तो क्या करेंगे? तो हम लोग यूज करते हैं, याद करो, दूसरा वाला जो प्रॉपर्टी था, कौन सा? सॉरी, पहला वाला, हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग में हम लोग यूज करते हैं बच्चों ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, जिसमें ओर और गैंग के बीच में स्पेसिफिक ग्रेविटी का डिफरेंस होता है। क्लियर है? क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए 14 नंबर, सल्फाइड ओर्स आर कंसंट्रेटेड बाय। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार पूछा है एग्जाम में। सल्फाइड ओर्स आर कंसंट्रेटेड बाय, सल्फाइड ओर्स को किस विधि द्वारा कंसंट्रेट किया जाता है? ये अभी अभी पढ़े थे हम लोग, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रॉथ होता है बच्चों, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड से यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अच्छा, गैलेना इज एन ओर ऑफ। गैलेना किसका ओर है? गैलेना बच्चों किसका ओर होता है? पीबी का। ये याद रखना है आपको, गैलेना किसका ओर है? पीबी, यानी लेड का ओर होता है गैलेना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सर, आप कहां जा रहे हैं?
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। द मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट, द मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में बच्चों मुक्त अवस्था में कौन सा इसमें से धातु पाया जाता है? मुक्त अवस्था का क्या मतलब हुआ? फ्री स्टेट, उसको कोई दुनिया से लेना देना नहीं है, वो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, अपने में अकेले में मगन रहेगा, किसी से जो रिएक्शन नहीं करे, जिसको नोबेल भी आप बोल सकते हो, लेकिन नोबेल है नहीं है, नोबेल मेटल बोल सकते हो इसको। ये गोल्ड है, सोना, इसलिए इतना महंगा होता है बच्चों। ये पानी के तले में रहे, मिट्टी के तले में रहे, इसमें कोई जंग वंग लगने की दोहा की तरह नहीं है, ठीक है। ये किसी से रिएक्ट भी नहीं करता है, ये फ्री स्टेट में पाया जाता है, जो कि है गोल्ड, ठीक है, जो हमेशा फ्री स्टेट में पाया जाएगा। द फॉर्मूला ऑफ कॉपर पायराइड्स इज, कॉपर पायराइड्स का फॉर्मूला याद करो बच्चों, CuFeS2, CuFeS2, ये कॉपर पायराइड्स का फॉर्मूला है। देखो कौन सा ऑप्शन होगा, CuFeS2 मुझे यहां दिख रहा है बच्चों, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा सही है? ऑल ओर्स आर मिनरल्स, याद करो पहले क्या मिला? खनिज मिला, पृथ्वी पे क्या मिला? मिनरल्स मिला। उस मिनरल्स में हम लोग देख, बहुत सारा का मिनरल्स मिला, तो उस मिनरल्स में हम देखे कि किसमें से हम मेटल निकाल सकते हैं, उसको क्या बोले? ओर, प्रॉफिटेबली निकाल सकते हैं, जिसमें से कम ज्यादा प्रॉफिट में और कम खर्चे में निकाल सकते हैं, उसको वो ओर बोलते हैं। तो क्या होगा, मिनरल में से ही कौन निकला? ओर, तो ओर भी मिनरल ही हुआ ना, ओर भी क्या हुआ? मिनरल, यानी ऑल ओर्स क्या होता है? मिनरल। ये इसमें ट्रू पूछ रहा है, कौन सा सही है? ये ऑल मिनरल्स आर ओर, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये पहला ऑप्शन सही है, ऑल ओर्स आर मिनरल्स। जितने भी अयस्क होते हैं बच्चों, वो सारे खनिज होते हैं। क्लियर? 19 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ओर ऑफ जिंक? इसमें से जिंक का ओर कौन सा नहीं है? देखो एक बार फिर से आया है, कैलामाइन, कैलामाइन रे, देखो जिंक ब्लेंड, ये जिंक ब्लेंड होता है बच्चों ZnS, ठीक है। कैलामाइन होता है ZnCO3, जिंकाइट होता है ZnO, ठीक है, इस सब जिंक का अयस्क होता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नोट द ओर ऑफ जिंक, जो जिंक का ओर नहीं हो बच्चों, बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका ओर होता है बच्चों? ये एल्युमिनियम का ओर होता है, XH2O, Al2O3 into XH2O इसका फॉर्मूला होता है। ये बॉक्साइट जो है, ये जिंक का ओर नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। कौन इसमें से जिंक का ओर नहीं है, जिंक का अयस्क नहीं है? अच्छा 20 नंबर क्वेश्चन है, मिनरल फ्रॉम विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड, ऐसा मिनरल जिसमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? अयस्क बोलते हैं, अयस्क ओर बोलते हैं उसको। मलाकाइट इज एन ओर ऑफ, मलाकाइट किसका ओर होता है बच्चों? ये ओर होता है बच्चों कॉपर का। मलाकाइट किसका ओर होता है? कॉपर का। ये याद रखना है आपको, मैंने पहले भी कहा था कि आप ओर याद रखो बच्चों, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। अगला, आने से उसके आए बाहर जाने से, 22 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, गाना बाद में सुना दूंगा। ओर ऑफ एल्युमिनियम इज, ओर ऑफ एल्युमिनियम इसमें से कौन सा है? कौन सा है? बॉक्साइट, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। बॉक्साइट किसका ओर है? एल्युमिनियम का। अच्छा, द इंपोर्टेंट ओर ऑफ एल्युमिनियम इज, यहाँ पे ऑफ होना चाहिए, ऑफ, ये तो ऑफ को ऑफ कर दिया है इस क्वेश्चन में। द इंपोर्टेंट ओर ऑफ एल्युमिनियम इज, एल्युमिनियम का सबसे इंपॉर्टेंट ओर होता है बच्चों, मेन ओर जो बताए थे आपको, ये क्या होता है? बॉक्साइट। ये दोनों लगभग सेम क्वेश्चन है। अच्छा 24 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, सल्फाइड ओर्स आर जनरली कंसंट्रेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, सल्फाइड ओर को किस मेथड से हम लोग कंसंट्रेट करते हैं? तो देखो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, ये नहीं होगा, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, याद रखो, फ्रॉथ फ्लोटेशन, यहां भी फ्रॉथ का स्पेलिंग गलत है, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड से यूज किया जाता है कंसंट्रेट करने के लिए, किसको? सल्फाइड ओर्स को, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। तो देखो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ ये पढ़ा कि कौन किसका अयस्क है और किस अयस्क को यानी ओर को किस तरह से कंसंट्रेट किया जाता है, ये पढ़े हम लोगों ने, पढ़े ना हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, पॉइंट नंबर 3, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, यानी क्रूड मेटल निकालना। क्रूड मेटल, अब ये क्या है सर, ये क्या बताना चाह रहे हैं आप? देखो सबसे पहले तो उसको धो लिए बढ़िया से, और जो लाए थे, अयस्क जो लाए थे, उसमें से पहले अशुद्धियों को दूर कर दीजिए, ठीक है। अब प्रोसेस चलेगा बच्चों इसमें से ओर में से मेटल को निकालने का, मेटल को निकालने का, ठीक है, जो कि पूरी तरह से अभी शुद्ध नहीं होगा, ठीक है, उसमें से भी कुछ इंप्योरिटीज रहता ही है।
तो मेटल को इसमें से, ओर्स में से मेटल को निकालने की प्रक्रिया दो तरीके से की जाती है, दो स्टेप होता है। सबसे पहले ओर में जो मेटल होता है उसको उसके ऑक्साइड में बदला जाता है, यानी कन्वर्जन टू ऑक्साइड। और उसके बाद दूसरा स्टेप है बच्चों, दूसरा स्टेप रिडक्शन ऑफ द मेटल ऑक्साइड टू मेटल। ठीक है, सबसे पहले मेटल को ऑक्साइड बना लो, ओर का, ओर में जो रहता है मेटल उसका पहले ऑक्साइड बना लो, और इस ऑक्साइड में से बच्चों मेटल को अलग कर लो और ऑक्सीजन को अलग, और ऑक्सीजन के अलग होने की प्रक्रिया को बोलते हो रिडक्शन। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को अलग करके उसका अलग करने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, रिडक्शन। रिडक्शन ऑक्साइड का करा देंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, मेटल में चेंज हो जाएगा। आपको देखने में बड़ा ये लग रहा है, आसान लग रहा है कि दो ही स्टेप में हो जाएगा, लेकिन बच्चों यही दोनों स्टेप करने में ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, कि कन्वर्जन पहले तो जो कंसंट्रेट करके ओर को लाए हैं, धो के या कैसे भी करके उसको गैंग्स मैट्रिक्स हटा दिए। अब उसको हटाने के बाद जो ओर बचा उसमें से हम उसको पहले ऑक्साइड में बदलेंगे और फिर उसमें से ऑक्सीजन निकाल करके मेटल अलग करेंगे, जिसको बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, दो प्रोसेस है। अब बच्चों कन्वर्जन टू ऑक्साइड जो पहला स्टेप है, कन्वर्जन टू ऑक्साइड, तो ऑक्साइड में बदलने के लिए कौन कौन सा स्टेप यूज करते हैं, देखो जरा। कैल्सिनेशन किया जाता है ओर्स का। ओर का कैल्सिनेशन कैसे करेंगे, तो ओर को हीट किया जाता है बच्चों, हीटिंग कंसंट्रेटेड ओर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। हवा की अनुपस्थिति में ओर को गर्म करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, कैल्सिनेशन बोलते हैं। ठीक है, समझो बात को। कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या है, ओर को हीट किए, जैसे ZnCO3 क्या है, ओर को हीट करेंगे तो देखो ZnCO3 ये जिंक का ओर है। मैं चाहता था कि यहाँ पे जिंक का ऑक्साइड बन जाए, क्योंकि हम लोग किस में बदल रहे हैं इसको, ऑक्साइड में। तो जिंक ऑक्साइड बन गया और CO2 इसमें से अलग हो जाता है। कैसे, इसको हीट करने से, हीटिंग का सिंबल ये है, इसको हीट करने से। लेकिन हीट किस में करेंगे, एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर, एयर नहीं रहना चाहिए, तब इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन मतलब एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर। क्लियर है, ओर को एयर के एब्सेंस में हीट किया जाता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कैल्सिनेशन, जिससे ओर में जो मेटल होता है उसका ऑक्साइड मिल जाता है हम लोगों को। चलिए अगला देखिए बच्चों, अगला रोस्टिंग। रोस्टिंग समझो क्या होता है। देखिए एक्चुअली में रोस्टिंग में क्या होता है, रोस्टिंग मतलब रोस्ट करना। तो रोस्ट भी कैसे करेंगे, तो फिर इसमें भी गर्म करते हैं हम लोग। कैल्सिनेशन में क्या करते थे, इन द एब्सेंस ऑफ एयर हम लोग अयस्क को गर्म किए। ठीक है, इसमें रोस्टिंग में भी क्या होता है बच्चों, इसमें भी अयस्क को गर्म ही किया जाता है, जैसे जिंक सल्फाइड। लेकिन इसमें गर्म तो करेंगे, लेकिन इसमें ऑक्सीजन के संपर्क में करेंगे, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। इसीलिए यहां पे लिखा गया हीटिंग कंसंट्रेटेड ओर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर के प्रेजेंस में हम लोग कंसंट्रेटेड ओर को हिट करते हैं। तो यहां देखो ZnS किस में बदल गया, ZnO में, ऑक्साइड में बदल गया। ऑक्साइड में ही तो बदलना काम था हम लोगों का, और ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। ठीक है, अब देखो फ्लक्स क्या होता है और स्लैग क्या होता है, ध्यान से समझना। फ्लक्स क्या होता है, देखो एक ऐसा सब्सटेंस है फ्लक्स जो गैंग पार्टिकल से कंबाइन करेगा। ठीक है, जैसे मान लो मुझे ओर्स में से जैसे Al2O3 into XS2 है, बॉक्साइट है। इस बॉक्साइट में मान लो सैंड है, क्लेज है, बहुत सारा है, सैंड है, क्लेज है, या SiO2 है, सपोज करो SiO2 है। SiO2 क्या है बच्चों, गैंग। अब इसमें से गैंग मुझे अलग करने के लिए क्या किया जाता है, समझो बात को। इसमें हम SiO2 के साथ हम ऐसा मटेरियल मिला दे, SiO2 के साथ, ये गैंग है, इसको ओर में से अलग करना है, तो हम ऐसा मटेरियल मिला दिए। मान लीजिए इसमें मिला दिया हम लोग MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट, जैसे यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हो। तो ये मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या करता है, ये MgSiO3 अलग हो जाएगा, MgSiO3, और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। मैग्नीशियम सिलिकेट अलग हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। तो देखो बच्चों ये क्या था, गैंग। ठीक है, और ये जो MgSiO3 बना, ये इजिली फ्यूजिबल है। इजिली फ्यूजिबल का मतलब होता है बच्चों, इसको गर्म कर देंगे तो ये हट जाएगा, गर्म कर देंगे तो ये हट जाएगा और अयस्क में से अलग हो जाएगा ये। ठीक है, तो देखो ये फ्यूजिबल मटेरियल जो बना है, फ्यूजिबल मटेरियल, ऐसे SiO2 अलग नहीं होता। SiO2 को अलग करने के लिए क्या करना पड़ा, मुझे एक ऐसा मटेरियल डालना पड़ा जो SiO2 से कंबाइन करके कुछ और बना दे और इसको अलग किया जा सके। तो ये फ्यूजिबल मटेरियल बनाने के लिए गैंग के साथ जिस चीज को कंबाइन किया जाता है, इसी को बोलते हैं बच्चों हम लोग फ्लक्स। ठीक है, और गैंग और फ्लक्स जो मिलके दिया फ्यूजिबल मटेरियल, जैसे MgSiO3 मिल दिया,
इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग स्लैग। स्लैग क्लियर है? अब मुझे लगता है कि आप लोग को ये फ्लक्स और स्लैग समझ में आया होगा। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड मान लो इम्प्योरिटी के तौर पर है, गैंग है, इसको मुझे किसी और से अलग करना है तो SiO2 मिला दिया। SiO2 मिलाने से क्या हुआ, CaO ऐसे अलग नहीं हो रहा था, SiO2 के साथ मिक्स हुआ CaSiO3, अब और से अलग हो सकता है वो। ठीक है, तो गैंग को हटाने के लिए क्या यूज किया, फ्लक्स, और ये गैंग और फ्लक्स मिलकर क्या बना देता है बच्चों, स्लैग बना देता है। इस चीज को समझना। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो बच्चों क्या प्रोसेस था, मेटल लाने के लिए, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स टू मेटल। अब मेरा ऑक्साइड तो बन गया, जैसे रोस्टिंग करके मेरा ऑक्साइड बन गया ZnO। ठीक है, अब ZnO में से मुझे Zn निकालना है, तो बच्चों इसको कोक के साथ रिएक्शन करवा दिया जाता है। कोक मतलब कार्बन। कार्बन क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कार्बन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये ZnO को रिड्यूस कर देता है। Zn अलग हो जाएगा और ये ऑक्सीजन इसमें से कार्बन के साथ चला जाएगा। यानी कार्बन इसको क्या किया, ZnO को रिड्यूस कर दिया, ऑक्सीजन अलग कर दिया, तो Zn मेटल हम लोगों को मिल जाता है। यही मेथड है रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू द मेटल। इसका बहुत सारा प्रोसेस है बच्चों, इसको पहले देख लेते हैं। ठीक है, और जब हम लोग कार्बन यूज करते हैं इसको स्मेल्टिंग मेथड यूज कहा जाता है, जो मतलब रिडक्शन करने के मेथड को क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग मेथड। अब पहला इसमें स्मेल्टिंग मेथड में कैसे हम लोग करेंगे, इसके बीच बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, इस प्रोसेस को देखते हैं जरा कैसे हम लोग रिडक्शन करवाएंगे। तो पहला है कार्बन रिडक्शन प्रोसेस। कार्बन रिडक्शन प्रोसेस, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ZnO में कार्बन के साथ रिएक्ट करवा दोगे, यानी कोक के साथ रिएक्ट करवा दोगे। देखो और के भी साथ हम लोग रिएक्ट करवा करके, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके Zn अलग कर सकते हैं, लेकिन कोक बहुत सस्ता होता है बच्चों। कोक मतलब क्या, कोयला। कोयला 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 आसानी से मिल जाएगा, इसीलिए इसके साथ रिएक्ट करके, और सस्ता भी होता है, तो रिएक्ट करके क्या करता है, ZnO को रिड्यूस कर देता है, Zn बना देता है। अब ये इसी का नाम दिया है बच्चों कार्बन रिड्यूसिंग प्रोसेस। अब कार्बन रिड्यूसिंग प्रोसेस किसके लिए यूज होगा, जिसमें मेटल और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड होगा, ये क्या है, हट जा भाई, हाँ, मेटल और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड होगा। अच्छा, फॉन्ट तो भी ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड लिखा हुआ है, सॉरी। रोस्टेड ओर इन विच मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड, M माने मेटल है, O माने ऑक्सीजन। जैसे Zn और O में क्या है, Zn और ऑक्सीजन है, Zn हो गया M और O हो गया ऑक्सीजन। इज फाउंड टू बी इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ। इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि Zn और O के बीच का जो बॉन्ड होना चाहिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी जिसको बॉन्ड एनर्जी बोलते हो, वो कम होना चाहिए ताकि ये जल्दी अलग हो जाए। ठीक है, बहुत कम नहीं होना चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए, मतलब ना ज्यादा ना कम होना चाहिए। उसके लिए यूज होता है कार्बन रिडक्शन प्रोसेस। जैसे ZnO कोक के साथ रिएक्शन किया, Zn प्लस CO बनाया। ZnO कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके साथ भी हीट करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के स्टीम के साथ, तो Zn और CO2 बन जाता है, ये मेटल अलग हो जाएगा, यानी इसका रिडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट है दूसरा एल्युमिनियम रिडक्शन प्रोसेस। एल्युमिनियम का रिडक्शन देखो किससे किया जाता है, इसमें क्या होता है, किसके लिए यूज होता है, जिसमें मेटल और ऑक्सीजन के बीच, मेटल और ऑक्सीजन के बीच बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो, जैसे Cr2O3 में क्रोमियम को अलग करना है इसमें से, तो इसके लिए एल्युमिनियम यूज करते हैं। देखो कार्बन रिडक्शन मेथड में किसको यूज किया है, कार्बन को। एल्युमिनियम भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, और ये क्या करता है, एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके Al2O3 बना दिया, और क्रोमियम इसमें से 2Cr अलग हो गया बच्चों। ठीक है, तो क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड होता है बच्चों, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है सेल्फ रिडक्शन। अपने आप सेल्फ रिडक्शन, अपने आप उसमें से ऑक्सीजन अलग हो जाए। ठीक है, सेल्फ रिडक्शन में मेटल और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड जो होना चाहिए वो बहुत वीक होना चाहिए, कमजोर होना चाहिए। ठीक है, जैसे Ag2O में Ag माने हो गया सिल्वर, सिल्वर और ऑक्सीजन के बीच में, सिल्वर ऑक्साइड में सिल्वर और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड जो होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, वो बहुत ही वीक होता है। इसको डायरेक्टली 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर हिट कर दो तो इसमें से ऑक्सीजन अलग हो जाता है और सिल्वर अलग हो जाता है। HgO भी इसका भी सेल्फ रिडक्शन होता है। ठीक है, इसमें से Hg ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, Hg अलग हो जाएगा, ये 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है बच्चों। अच्छा, इलेक्ट्रोमेटलर्जी क्या है, इलेक्ट्रोमेटलर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रोमेटलर्जी में क्या होता है बच्चों, ये किसके लिए यूज होता है, ये यूज होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स लाइक अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और एल्युमिनियम के लिए यूज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमेटलर्जी। तो इसमें मेटालिक और कौन होगा, इसमें होता क्या है बच्चों कि इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस होता है। ठीक है, मेटल जो होता है Ma, इसमें मान लो ये N इलेक्ट्रॉन इसमें से लूज हो जाता है और इसमें N इलेक्ट्रॉन
मेटल ये क्या करता है, ये मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है मेटल का यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन होता है, जो कि किस पे होता है बच्चों, एनोड पे, आप जानते होंगे एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। और यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन, और रिडक्शन किस पे होता है, कैथोड पे, आपको मालूम होगा कैथोड पे रिडक्शन होता है। अभी क्या होता है इसको आगे भी पढ़ते हैं, आइए देखिए। अभी इसमें क्वेश्चन डाल दिया गया है, अभी और भी प्रोसेस है बच्चों, पहले प्रोसेस जान लेते हैं हम लोग, ठीक है। पहले प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस सर, यहां भी बच्चों है ऑब्जेक्टिव, अच्छा यहां प्रोसेस है, ठीक है। उसमें क्या हुआ था, ये प्रोसेस यहां लिखा हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग किस पेज पे थे, किस पेज पे थे देख लो जरा, हम लोग थे सेल्फ रिडक्शन के बाद इलेक्ट्रोमेटलर्जी पे, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमेटलर्जी के बाद पहले बच्चों पढ़ना है हम लोगों को, इलेक्ट्रोमेटलर्जी के बाद इलेक्ट्रो यहां है, ठीक है, ये पढ़ना है। देखो एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होता है बच्चों ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ये एन इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ये बन जाता है, ए बन जाता है। अब इसको चार्ज बैलेंस करने के लिए इसमें एन जोड़ दिया गया है। कैथोड पे क्या होता है बच्चों, कैथोड पे रिडक्शन होता है, यही Mn प्लस जो मेटल होता है, ठीक है, ये एन इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाता है, मेटल बन जाता है। यानी कुल मिला के इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है बच्चों, ठीक है, जिसमें ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, तो यहां पे जाके मेटल मिलता है, कैथोड पे जाके सारा मेटल जमा हो जाता है। हाइड्रोमेटलर्जी क्या है, हाइड्रोमेटलर्जी ये किसके लिए यूज होगा, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जो है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो मेटल होगा वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, इस किसमें, हाइड्रोमेटलर्जी के केस में, ठीक है। उसका जो साल्ट का सॉल्यूशन होगा, उसमें से साल्ट के सॉल्यूशन है इसमें, मान लो इसमें 2 इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ठीक है, जिसमें एक ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और एक लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो मोर वाला क्या करेगा, लेस वाला इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को अलग कर देता है। इससे किसका, देखो ये प्रोसेस क्या है, ऑब्जेक्टिव के लिए याद नहीं रखना है, लेकिन इस प्रोसेस को किसके लिए यूज किया जाता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एजी मतलब हो गया सिल्वर, सिल्वर के लिए यूज होता है बच्चों हाइड्रोमेटलर्जी, ये याद रखना है आपको। सिल्वर के लिए क्या यूज होता है, हाइड्रोमेटलर्जी यूज होता है एक्सट्रैक्शन करने के लिए, ठीक है। कॉपर का भी एक्सट्रैक्शन होता है हाइड्रोमेटलर्जी से, ठीक है। लेकिन एल्युमिनियम, ये सिल्वर के लिए एक चीज और आपको याद रखना है, साइनाइड प्रोसेस भी यूज किया जाता है इसके लिए, एक्सट्रैक्शन के लिए। तो या तो साइनाइड प्रोसेस यही होता है, हाइड्रोमेटलर्जी ही होता है एक्चुअली में, ठीक है। चलिए सॉरी, नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट रिफाइनिंग। रिफाइनिंग कब करेंगे, मान लो सारा प्रोसेस कर दिए हम, सपोज करो, सपोज Al2O3 इंटू X2O मिला था, ये इंटू X2O, सॉरी, शुरू से कहानी सुनना, सारा चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान लो इसका मुझे मिनरल मिला, इसमें से हम एल्यूमिनियम निकाल सकते हैं। इसी मिनरल को हमने क्या बोल दिया बच्चों, इसी मिनरल को हमने बोल दिया कि सर ये तो ओर है, क्योंकि आप इसमें से मेटल निकाल रहे हैं, ठीक है। चलो ओर लाए, उठा के इसको लाए, पहले इसको क्या किए, ओर को कंसंट्रेट किए, साफ किए, क्या किए, कंसंट्रेटेड ओर बनाए। कंसंट्रेट करेंगे तो बच्चों इसमें मिलेगा मुझे Al2O3 इंटू X2O, ठीक है। इसमें मुझे क्या करना है कि मुझे मेटल ऑक्साइड चाहिए। दूसरा प्रोसेस क्या था, याद करो, पहले कंसंट्रेशन के बाद क्या था, उसके बाद मेटल ऑक्साइड में बदलना जरूरी होता है। मेटल ऑक्साइड में बदलने के लिए 2 तरह का प्रोसेस यूज किए थे, एक कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन में क्या किए थे, हवा के अनुपस्थिति में इसको गर्म किया जाता है, या फिर रोस्टिंग प्रोसेस यूज होता है। ये डिपेंड करता है नेचर पे, किस तरह का आप कोर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है बच्चों, इसको खूब गर्म किया जाता है। मान लो हम इसमें इसको गर्म किए तो ये मिला मुझे Al2O3। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, इसको समझना है, जरूरी नहीं कि यही प्रोसेस हो, ठीक है। हर कोर्स के लिए डिफरेंट प्रोसेस यूज किया जाता है। Al2O3 अब ये किस में बदल गया बच्चों, ये मेटल ऑक्साइड में बदल गया। अब मेटल ऑक्साइड से किस में बदलना है, इसका रिडक्शन करवाना है। रिडक्शन करवा करके, रिडक्शन कराना मतलब इसमें से ऑक्सीजन अलग करना है और मुझे मिलेगा एल्युमिनियम। इसको बोलते हैं पूरी तरह से एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट हो गया, यानी निष्कर्षण हो गया। क्या ये जो एल्युमिनियम मिला बच्चों, अभी एल्युमिनियम मिला है सर, अभी जो आप एल्युमिनियम निकाले हैं, क्या ये 100% प्योर है, 100% प्योर नहीं। इसमें अभी भी प्योरिटी हो सकती है 4 से 5%, 4 से 5% इंप्योरिटी हो सकती है इसमें।
अब पूरी तरह से इसको प्योर बनाने के लिए 99.9% प्योर बनाने के लिए बच्चों जो प्रोसेस यूज करेंगे, रिफाइनिंग का प्रोसेस यूज किया जाता है। अभी जो आप एल्युमिनियम निकाले हैं ये इम्प्योर मेटल है, इसमें अभी भी अशुद्धियां हैं, अभी भी अशुद्धियां हैं, ठीक है। और ये अशुद्धियां मैंने मान लो लिख दिया 4 से 5% अशुद्धियां। अब इसको ये अशुद्धि भी दूर करना है, तो इम्प्योर मेटल को बनाना है मुझे प्योर मेटल। क्या बनाना है? प्योर मेटल। ये बनाने का जो प्रोसेस होता है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग रिफाइनिंग, ठीक है। अब रिफाइनिंग का बहुत सारा मेथड है, ठीक है। रिफाइनिंग डिपेंड करता है किसको किस तरह से रिफाइन करेंगे, ये डिपेंड करता है इम्प्योर मेटल जो आप लाए हो वो उसका नेचर कैसा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इस हिसाब से इसका यूज किया जाता है। जैसे पहला प्रोसेस है बच्चों रिफाइनिंग का, प्योर करने का, मेटल इम्प्योर मेटल को प्योर करने का, ये है डिस्टिलेशन का प्रोसेस। डिस्टिलेशन का प्रोसेस, डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो बच्चों? लो हो। बॉइलिंग पॉइंट लो होता है तो उसको क्या किया जाता है, उसको गर्म कर दिया जाता है ताकि मेटल इवेपोरेट होकर के अशुद्धि में से बाहर निकल जाए, ठीक है। इवेपोरेटेड टू प्योर मेटल, क्लियर। लो बॉइलिंग पॉइंट किसका? जैसे Zn का, Hg का। यही चीज आपको याद रखना है कि डिस्टिलेशन प्रोसेस रिफाइनिंग के लिए किसके लिए यूज किया जाता है? Zn और Hg के लिए, जिंक और Hg। Hg देखते हो पारा, मरकरी में जो रहता है, सॉरी मरकरी जो होता है थर्मामीटर में जो रहता है, ठीक है, उसका देखते हो बॉइलिंग पॉइंट कितना कम होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है बच्चों, नेक्स्ट रिफाइनिंग का प्रोसेस जो है वो लिक्वेशन होता है, ठीक है। लिक्वेशन यूज किया जाता है किसके लिए? लो मेल्टिंग मेटल्स जो होता है, मतलब जिसका ऐसा मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो? कम हो, ठीक है। उसको क्या किया जाता है, और उसमें इंप्योरिटीज जो रहेगा वो हाई मेल्टिंग पॉइंट का रहेगा, तो उसके लिए यूज करेंगे। जैसे ये मेनली प्रोसेस SN के लिए यूज किया जाता है बच्चों, टिन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जब हम लोग पूरी तरह से टिन को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो उसमें जो इंप्योरिटीज रहेगा उसको निकालने के लिए इसको पिघला दिया जाता है। तो इसमें यदि मान लो इंप्योरिटी भी है, इसमें इंप्योरिटी भी है, तो इंप्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। कम ही टेम्परेचर पे SN पूरा पिघल के अलग हो जाएगा और वो अभी तक पिघला हुआ नहीं रहेगा इंप्योरिटीज। तो इसके लिए लिक्वेशन यूज करते हैं। लिक्वेशन किसके लिए यूज करते हैं? याद रखो किसके लिए? टिन के लिए, SN, याद रखना है इस चीज को। अच्छा, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होता है बच्चों कि इसको किसी इलेक्ट्रोलाइट में लाया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट में कैसे? मान लो कि मुझे कोई मेटल मिला, वो इम्प्योर है, इम्प्योर मेटल को हम बनाते हैं क्या? एनोड। इसमें इम्प्योर मेटल एनोड यूज करेंगे। ये क्या है? एनोड। एनोड के रूप में कौन रहेगा? इम्प्योर मेटल, जिसको शुद्ध करना है, ठीक है। और कैथोड के टॉप में जो मेटल आप यहां यूज किए हैं उसी मेटल को, इम्प्योर मेटल रहता है, ये क्या है? इम्प्योर, इसमें अशुद्धियां हैं, लेकिन इसको शुद्ध करने के लिए ऐसा ही सेम मेटल जो कि प्योर फॉर्म में रहेगा, ये मेटल क्या रहेगा? प्योर रहेगा, उसको कैथोड के तौर पर यूज किया जाता है। क्लियर है? ठीक है। इससे पहले भी मैंने ये बताया था आपको, जैसे कॉपर है, कॉपर को रिफाइनिंग करना है तो क्या होता है? एनोड पे कॉपर को रिफाइनिंग करना है तो कॉपर एक इम्प्योर वाला लेंगे जिसको मेटल प्योर बनाना है, और एक कॉपर का ही कैथोड लेंगे और इससे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करवा देंगे, इससे इलेक्ट्रिक करंट पास करवा देंगे। अब होगा क्या, ये देखो जरा, एनोड पे, एनोड मतलब क्या? जो इम्प्योर है, एनोड पे क्या होगा कि ऑक्सीडेशन होगा, Cu क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और बना देगा Cu2+, ये एनोड पे होगा। अब जो Cu2+ बना, ये एक्वस होता है, ये पूरा इसमें घुल जाएगा, ठीक है। और ये घुलने के बाद ये कैथोड पे जाएगा, और कैथोड पे क्या होगा? ये Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके और ये कॉपर बन जाएगा और इसी से चिपक जाएगा, प्योर वाला से जाके चिपक जाता है। तो इसी तरह से पूरा कॉपर जाते जाते प्योर वाला में चिपक जाएगा, यहां सिर्फ इंप्योरिटी बच जाएगा। बात को समझ रहे हो? ठीक है। ये किसके लिए यूज होता है बच्चों? ये जानना जरूरी है। किसके लिए? कॉपर के लिए ज्यादातर यूज होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जोन रिफाइनिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, जोन रिफाइनिंग। देखो, जोन रिफाइनिंग किसके लिए यूज होता है ये आपको मेनली याद रखना है। आपको मेनली क्या है? सेमीकंडक्टर के लिए और कुछ मेटल्स के लिए। सेमीकंडक्टर में कौन कौन सा होता है जानते हो? सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये क्या है? सेमीकंडक्टर है। इसको जोन रिफाइनिंग से रिफाइन किया जाता है। अगर मैं पूरा प्रोसेस में जाऊं बच्चों तो और ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। बोरॉन, बी, गैलियम, इंडियम, ये सब धातु है, ये सब क्या है? धातु है, मेटल्स है। और ये दोनों बच्चों जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर को भी रिफाइन करने के लिए ये यूज होता है जोन रिफाइनिंग। और बोरॉन, गैलियम और इंडियम याद रखना है आपको, बोरॉन, गैलियम और इंडियम जोन रिफाइनिंग से प्यूरिफाई किया जाता है। अच्छा, एक है बच्चों वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज
रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग में क्या होता है कि मेटल को, देखो मेटल को कन्वर्ट किया जाता है वोलेटाइल कंपाउंड में। वोलेटाइल कंपाउंड में, वोलेटाइल कंपाउंड मतलब क्या, जैसे देखो निकेल है, ये अभी इम्प्योर है, ठीक है, इसको क्या किया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा दिया जाता है, ठीक है, तो ये बना देता है NiCO4। और NiCO4 क्या होता है बच्चों, वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब है कि ये जल्दी गैसियस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, जो जल्दी गैसियस फॉर्म में आ जाता है उसको बोलते हैं वोलेटाइल। अब ये NiCO4 है, अब इसमें से क्या किया जाता है कि देखो Na के साथ ये अभी इम्प्योर था, ध्यान देना, ये अभी निकेल क्या था, इम्प्योर था, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड के स्टीम में गर्म किया जाता है जिससे NiCO4 बन जाता है, ठीक है। और NiCO4 बच्चों जल्दी क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोज। इसको डिकम्पोज करके इसमें से Na अलग कर लिया जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड को अलग कर दिया जाता है। अब जो मेरे पास निकेल बचा, ये बचा प्योर, क्योंकि अशुद्धियां दूर हो गई इसमें से, क्योंकि पूरा Na क्या किया, CO के साथ कंबाइन करके NiCO4 बना लिया, इंप्योरिटीज को वहीं छोड़ दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग मोन्ड प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको, मोन्ड प्रोसेस। ये याद रखना है, निकेल का जो रिफाइनिंग होता है वो किस प्रोसेस से होता है, मोन्ड प्रोसेस से होता है, ठीक है। उसी तरह एक मेथड है बच्चों जो वेपर फेज रिफाइनिंग ही है, वन अर्केल मेथड। वन अर्केल मेथड, वन अर्केल मेथड क्या कहता है बच्चों, ये होता है उसके लिए, ये उसके लिए होता है जिसका, जैसे जिरकोनियम है ZR, ये है टाइटेनियम, ठीक है, इसके लिए वैन अर्केल मेथड यूज किया जाता है, ठीक है। इसको भी किसी से रिएक्शन करवा करके कंबाइंड फॉर्म में ले आ जाता है, जैसे इसके लिए आयोडीन यूज किया जाता है बच्चों, ठीक है, इसके लिए। तो ZR और TI को किस मेथड से रिफाइन किया जाता है, वैन अर्केल मेथड से रिफाइन किया जाता है, ठीक है। अब कुछ यूजेज है उसको भी देख लेते हैं हम लोग, क्या है यूजेज किसका, एल्युमिनियम का। जानते ही एल्युमिनियम का यूज कहाँ होता है, रैपर के फॉर्म में होता है फूड मटेरियल्स को, जैसे रोटी को गर्म ही रखना है अगर, या रोटी को पार्सल करना है तो दुकानदार को देखते होगे एल्युमिनियम के फॉइल में उसको लपेट देता है ताकि ज्यादा देर तक गर्म रहे, तो रैपर बनाने के लिए यूज होता है। पेंटिंग में भी यूज होता है बच्चों एल्युमिनियम का, पेंट बनाने में। और क्रोमियम और मैंगनीज के एक्सट्रैक्शन में भी यूज होता है, क्रोमियम और मैंगनीज के एक्सट्रैक्शन में एल्युमिनियम यूज किया जाता है। और एल्युमिनियम का बहुत सारा इलेक्ट्रिकल वायर भी बनता है, जानते ही हो। अब ज्यादा टाइम नहीं लगे, चलते देखो, अगर जिसको दिक्कत हो रही है, ज्यादा थ्योरी जो पढ़ा हुआ है वो डायरेक्ट आप न्यूमेरिकल पे या ऑब्जेक्टिव पे जा सकते हैं, ठीक है। यूजेज ऑफ कॉपर, कॉपर का यूज क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने में, एलॉयज मिश्र धातु बनाने में, मिश्र धातु ये चीज आपको याद रखना है। ब्रास, पित्तल में क्या रहता है, Cu+Zn। ब्रॉन्ज Cu+Sn रहता है ना, ब्रॉन्ज में Cu+Sn, ठीक है। और क्वाइनेज मेटल बनाने के लिए बच्चों, क्वाइनेज मेटल बनाने के लिए या क्वाइनेज मटेरियल बनाने के लिए कॉपर के साथ यूज होता है निकेल, ठीक है। अब जेडन का यूज क्या है, जेडन गैल्वेनाइज करने में, आयरन को गैल्वेनाइज करने में, ठीक है, आयरन को गैल्वेनाइजिंग में यूज होता है, बैटरी में यूज होता है, ब्रास बनाने में यूज होता है, ठीक है। ये सब जानते भी होंगे, जर्मन सिल्वर के में भी बनाने में यूज होता है इसका, ठीक है। तो ब्रास में Cu कितना रहता है, 60%, और Zn कितना रहता है बच्चों, 40%। मेन चीज ये है आपका जो याद रखना है आपको ऑब्जेक्टिव के लिए। और जर्मन सिल्वर में बच्चों, जर्मन सिल्वर जो बनाया जाता है उसमें कॉपर रहता है 25 से 30%, सिल्वर रहता है Zn, सॉरी ये नहीं होगा यहाँ, ये सिल्वर यहाँ होना चाहिए था Zn रहता है 25 से 30% रहता है, निकेल भी रहता है 40 से 50% रहता है। क्लियर है ये चीज, क्लियर है। अब इतनी बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग बढ़ सकते हैं किसकी तरफ, ऑब्जेक्टिव की तरफ। अब सिर्फ होगा ऑब्जेक्टिव्स। ये क्या हुआ, ये लॉक हो गया। चलिए आते हैं हम लोग, कहाँ थे हम लोग, ऑब्जेक्टिव पे थे सर। आप कहाँ हमको भाग के लेके भाग गए ऑब्जेक्टिव छोड़ के। चलिए आ गए आ गए आ गए, एल्युमिनियम रिडक्शन प्रोसेस ये सब तो पढ़ लिए थे हम लोग। चलिए आइए आगे आते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग इम्प्योरिटीज लिक्विडेशन। हाँ इलेक्ट्रोमेटलर्जी पे थे, यहाँ पे थे बच्चों, ठीक है। इलेक्ट्रोमेटलर्जी रिडक्शन प्रोसेस, इससे पहले हो गया था, फ्लक्स एंड स्लैग भी हो गया था, ओर ऑफ एल्युमिनियम, हाँ यहाँ तक आ गए थे हम लोग। चलिए 2 स्टेप इसका भी कैल्सिनेशन रोस्टिंग प्रोसेस कर लिए थे, ये भी प्रोसेस कर लिए थे,
सेल्फ रिडक्शन भी हो गया था। अब यहां से है बच्चों ऑब्जेक्टिव। ठीक है, 25 नंबर से 24 नंबर तक शायद हम लोग कर चुके थे। चलिए 25 नंबर देखो बच्चों क्या है। कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ, कॉपर को किस मेथड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? कॉपर को अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, हाइड्रोमेटालर्जी यूज किया जाता है बच्चों। कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हाइड्रोमेटालर्जी यूज किया जाता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग इम्प्योर एसएन मेटल इज, एसएन मेटल के लिए क्या यूज किया जाता है? कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है रिफाइनिंग के लिए? ठीक है, तो बच्चों एसएन का बॉइल मेल्टिंग पॉइंट होता है कम, और उसके लिए हम लोग यूज करेंगे लिक्वेशन। क्या यूज करेंगे? लिक्वेशन। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था लिक्वेशन रिफाइनिंग यूज किया जाता है एसएन के रिफाइनिंग के लिए। चलिए अगला देखिए, अगला अगला क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर, यह क्या है? CLI इज चलो बच्चों CLI यहां पे कुछ यूज कर लेते हैं हम लोग, जैसे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम यूज कर लो, एल्युमिनियम Al, कुछ तो देगा तभी तो ALH, Al के लिए बच्चों यूज होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग यूज होता है। ठीक है, और ठीक है, यहाँ पे कुछ टर्म देगा तभी तो हम लोग बनाएंगे। CLI तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, कोई मेटल ही नहीं है। अच्छा नेक्स्ट देखिए बच्चों, द रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ इम्प्योर टाइटेनियम इज, टाइटेनियम, इम्प्योर टाइटेनियम को रिफाइन करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? याद करो, जोन रिफाइनिंग के लिए, जिसमें जोन रिफाइनिंग के लिए क्या था? सेमीकंडक्टर था, बी था, बोरॉन, गैलियम था, इंडियम था, ये सब था, सिलिकॉन था, जर्मेनियम था। ठीक है, मॉन्ड प्रोसेस में बच्चों क्या था? निकेल। और इसमें याद करो वैन अर्कल मेथड में, वैन अर्कल मेथड में हम लोग यूज किए थे जिरकोनियम और टाइटेनियम, इसको रिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, टाइटेनियम को रिफाइन करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? वैन अर्कल मेथड। चलिए अगला देखिए, विच मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, कौन सा प्यूरिफिकेशन का मेथड यूज होता है इसके लिए, निकेल के लिए? मैंने आपको बात कहा था कि निकेल जब इम्प्योर होता है, इसको प्योर करने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का स्टीम दिया जाता है, इस पे हीट किया जाता है, तो NiCO4 बनाता है, और फिर 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हीट करते हैं, तो इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चों अलग हो जाता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाता है और निकेल प्योर हो जाता है। इस बच्चों को क्या बोले थे प्रोसेस? कौन सा प्रोसेस? मोन्ड, मोन्ड याद करो, मोन्ड, क्या? मोन्ड प्रोसेस यूज होता है। ठीक है, सब्सटेंस व्हिच कंबाइंस विद गैंग्स टू फॉर्म होगा बच्चों, यहाँ टू फॉर्म किस किस मिस्टेक है देख लो तुम लोग। सब्सटेंस व्हिच कंबाइंस विद गैंग्स टू फॉर्म फ्यूजिबल मटेरियल्स इज कॉल्ड, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो गैंग के साथ रिएक्ट करके फिजिबल मटेरियल बनाता है बच्चों, उसको क्या कहा जाता है? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, उसको फ्लक्स बोलते हैं बच्चों, और जो मटेरियल बनता है उसको क्या बोलते हैं? स्लैग। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है? जो गैंग के साथ रिएक्ट करके, आप याद करो फ्लक्स को गैंग के साथ रिएक्ट करवा करके क्या बनाया जाता है? ये बनाया जाता है बच्चों स्लैग। क्या बनाते हैं? स्लैग। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। सॉरी बच्चों, वो थोड़ा सर्दी जैसा फील हो रहा है इसलिए, अचानक से छींक आ गई थी। ओके चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। 31 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है। फ्लक्स कंबाइंस विद गैंग्स टू फॉर्म फ्यूजिबल मटेरियल कॉल्ड, फ्लक्स जो है वो गैंग के साथ रिएक्ट करके बनाता है फिजिबल मटेरियल, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं बच्चों स्लैग। उसको क्या बोलते हैं? स्लैग। चलिए आई 32 नंबर क्वेश्चन देखो। द स्लैग ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर पायराइट्स इज कंपोज्ड ऑफ, देखो फ्लैग जो बनता है, स्लैग सॉरी फ्लैग नहीं, अच्छा ये कॉपर पायराइट्स है बच्चों। कॉपर पायराइट्स का फॉर्मूला होता है CuFeS2। CuFeS2 का जब एक्सट्रैक्शन होता है, यानी इसमें से जब कॉपर निकाला जाता है, तो स्लैग के फॉर्म में कौन रहता है बच्चों? इसमें याद रखना है आपको, FeSiO3 होता है स्लैग के फॉर्म में। ठीक है, FeSiO3, और SiO2 जो होता है वो गैंग्स होता है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों सिनेबार। सिनेबार याद है
सिनेबार होता है बच्चों सिंदूर जिसको बोलते हो, इसका केमिकल नेम है सिनेबार और इसका फॉर्मूला होता है HGS। क्या होता है? HGS। क्लियर है? द सब्सटेंस यूज्ड इन एग्जॉस्टिंग ऑफ फायर, फायर एग्जॉस्टिंग में किसको यूज किया जाता है? फायर एग्जॉस्टिंग में आपको पता होगा CCl4 को यूज किया जाता है बच्चों। ठीक है, ये सब इजी क्वेश्चन है, ये सब 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। व्हिच इज द मिक्सचर ऑफ कार्बोजन, कार्बोजन किसका मिक्सचर है? ठीक है, तो ये याद होगा बच्चों H2 और S का मिक्सचर होता है, हाइड्रोजन और सल्फर का मिक्सचर को ही बोलते हैं हम लोग कार्बोजन। ठीक है, अच्छा तो अगला थ्योरी था, ये थ्योरी हम लोग कर चुके थे। चलिए आइए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं 35 नंबर के बाद, 35 नंबर के बाद जो यहां भी नहीं है, चलो यहां देखते हैं बच्चों। एलॉय ब्रोंज इज द मिक्सचर ऑफ, ब्रोंज 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 किससे बनता है बच्चों? ब्रोंज बनता है, ये CuZn तो ब्रास बनाता है बच्चों, पीतल होता है, और CuSn, हाँ ये ब्रोंज है बच्चों, ये क्या होता है? ब्रोंज, Cu और Sn। अच्छा, एलॉयज ब्रास इज द मिक्सचर ऑफ, ब्रास जो होता है उसमें मिक्सचर जो होता है वो किसका किसका होता है बच्चों? Cu का और Zn का। आपको पता होगा Cu कितना परसेंट रहता है? 60%, और Zn कितना रहता है? 40%। तो ये देख लो, ये कौन सा ऑप्शन है? मुझे तो लग रहा है ए ही होगा, 60% Cu एंड 40% Zn होता है। रैपर्स फॉर फूड मटेरियल्स इज मेड ऑफ, फूड मटेरियल के लिए जो रैपर यूज होता है वो किस, उसमें कौन सा मेटल यूज किया जाता है बच्चों? ठीक है, तो उसमें एल्युमिनियम का रैपर होता है, जानते ही हो एल्युमिनियम का रैपर। कितनी बार पार्सल खाना करवाते होगे, फिर रोटी को मोड़ने के लिए या कोई खाना गर्म ही रहे उसको मोड़ करके पूरा किस में डाला जाता है बच्चों? वो उस रैपर में रैप कर दिया जाता है उसको, जो एल्युमिनियम का होता है। एल्युमिनियम का शीट पत्थर होता है, बहुत पतला। अच्छा, जोन डिफाइनिंग यूज फॉर, जोन डिफाइनिंग किसके लिए यूज होता है बच्चों? बोरॉन के लिए, बिल्कुल सही। सिलिकॉन, ये सेमीकंडक्टर, इसके लिए भी यूज होता है। गैलियम, इसके लिए भी यूज होता है। ये तीनों ऑप्शन सही है बच्चों, या दैट इज ऑल ऑफ दीज होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग इन्वॉल्व्स रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। स्मेल्टिंग के प्रोसेस में, स्मेल्टिंग के प्रोसेस में मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए कौन सा तत्व का यूज होता है? इसमें बताओ। कार्बन, कोक, याद करो ZnO कार्बन के साथ रिएक्ट किया, रिड्यूस करके Zn+Co ये बना देता है। तो स्मेल्टिंग के केस में जो रिडक्शन के लिए यूज किया जाता है बच्चों वो कार्बन होता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर पे स्लाइड है मेरा। क्वेश्चन है 41 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज रिड्यूस्ड इन ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में किसको, वात्या भट्टी इसको बोलते हैं बच्चों, ब्लास्ट फर्नेस को हिंदी में। तो उसमें किस मेटल ऑक्साइड को, किसके ऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है? ठीक है, कौन से ऑक्साइड को रिड्यूस करके, ये क्या हुआ, ये यही हुआ। C4 पर अगले पेज पे आ गए क्या? हाँ लगता है मुझे, लगता है अगले पेज पे। अच्छा ये सही है। Which of the following oxides is reduced in blast furnace? ब्लास्ट फर्नेस में कौन से ऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है बच्चों? ये ऑक्साइड ऑफ आयरन होगा इसमें। ठीक है, याद रखना है। चीफ ओर ऑफ आयरन इज, आयरन का सबसे मेन ओर कौन सा है? मैग्नेटाइट, सिडराइट, हेमेटाइट, ऑल। चीफ ओर है बच्चों जिसमें से आयरन निकाला जाता है, ये होता है हेमेटाइट। हेमेटाइट जो है ये। अच्छा 43 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज नॉट एक्सट्रैक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से किसका निष्कर्षण नहीं किया जा सकता है, किसको एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है? सोडियम भी हो जाता है, एल्युमिनियम भी हो जाता है, Fe भी हो जाता है बच गया Mg नहीं होता है बच्चों। ठीक है, याद रखना है आपको। Which of the following metals is purified by Hoops process? Hoops process किसके लिए यूज होता है बच्चों? Hoops process तो मुझे से लग रहा है एल्युमिनियम यूज किया जाता है Hoops, हाँ एल्युमिनियम को ही। जो इलेक्ट्रोलाइटिक डिफाइनिंग यूज होता है इसके लिए, और ये इसके लिए इलेक्ट्रोमेटलर्जी यूज हो जाता है बच्चों। उसमें एल्युमिनियम के साथ उसको कार्बन और कॉपर के रॉड में इसको डाला जाता है, इसके पिघला करके डाला जाता है। तो उसमें वो प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं हुप्स प्रोसेस। हुप्स प्रोसेस में एल्युमिनियम का डिस्कशन किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है, सॉरी प्यूरिफाई करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग यूज होता है इसमें, जिसका प्रोसेस का नाम दिया गया हुप्स प्रोसेस। अच्छा, द ओर हैविंग टू डिफरेंट मेटल एटम्स इज, यानी कौन ऐसा ओर है जिसमें दो मेटल रहता है? दो मेटल, हेमेटाइट में एक ही होता है बच्चों, Fe2O3,
ठीक है। गैलेना हो गया आपका PbS, ठीक है। लेड सल्फाइड हो गया, इसमें भी एक ही मेटल है। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट में भी वही होता है Fe3O4, ठीक है। इसमें भी एक ही मेटल है Fe। दो मेटल किसमें होता है? कॉपर पाइराइट CuFeS2, मिल गया। कॉपर और आयरन, ये दो मेटल है जो एक ही ओर में पाया जाता है, ठीक है। यही पूछ रहा था आपसे कि दो अलग अलग मेटल एक ही ओर में पाया जाता है, वो कौन सा एग्जांपल होगा इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों कॉपर पाइराइट्स। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कितना क्वेश्चन करेंगे हम कितना, चलो जितना करोगे उतना तुमको फायदा है बच्चों। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इसको बार बार देखोगे तो कुछ ध्यान पे भी रहेगा। क्लियर है? इसको बार बार रिवाइज कीजिए। द चीफ इंप्योरिटी प्रेजेंट इन बॉक्साइट ओर इज, बॉक्साइट ओर में चीफ इंप्योरिटी कौन सा है? चीफ इंप्योरिटी का मतलब हो गया कि सबसे ज्यादा इस ओर में इंप्योरिटी कौन सा रहता है? अशुद्धियां बॉक्साइट में। तो बॉक्साइट में बच्चों सिलिका भी रहता है, Fe2O3 भी रहता है, इसी को करता हूं Fe2O3 रहता है, ये दोनों रहता है, लेकिन Fe2O3 मेन प्रचुर मात्रा में रहता है। अच्छा, सल्फाइड ओर्स आर कॉमन फॉर मेटल्स, मतलब सल्फाइड ओर जो है ये किस मेटल्स के लिए कॉमन होता है, जिसमें मतलब सबका सल्फाइड ओर पाया जाता हो? हाँ, Ag2S भी होता है, Cu2S भी होता है, PCl नहीं, यहाँ Pb होना चाहिए बच्चों, Pb। चलो आगे देखते हैं। AgCuSn, Pb रहेगा तो वो सही हो जाएगा, क्योंकि इसका भी सल्फाइड ओर्स होता है, कॉपर का भी होता है और Pb का भी होता है। AgCuSn, Sn का नहीं होता है सल्फाइड ओर्स इसमें। मैग्नीशियम Pb इसमें नहीं होता है मैग्नीशियम का। अच्छा, AlCu, Al का तो होता ही नहीं है सल्फाइड ओर्स, Cu का होता है Cu2S और Pb का होता है PbS, यानी ये होना चाहिए AgCu और Pb होना चाहिए। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटो रिडक्शन, इसमें से किसका अपने आप रिडक्शन होता है? अपने आप रिडक्शन देखो, इसका नहीं हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इसका ऑक्सीडेशन करवाएगा तो इसको हाई टेम्परेचर पे गर्म करना होगा। अपने आप होने वाला ये भी नहीं होगा, Cu2 प्लस Fe, ये भी नहीं। Cu2O2 प्लस CCO नहीं, इसका भी डायरेक्ट नहीं हो सकता है बच्चों अपने आप। ऑटो रिडक्शन किसका होगा? ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, ठीक है, कि कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो इसका रिडक्शन होता है, ये ऑटोमेटिकली अपने आप रिडक्शन होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी पर पाए जाने वाला प्रचुर मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ठीक है, मेटल, धातु कौन सा है, सॉरी धातु कौन सा है सबसे ज्यादा? तो अर्थ के सरफेस पर पाए जाने वाला बच्चों आपको याद होगा, ये 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, एल्युमिनियम होता है जो सबसे ज्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, अ मिनरल इज नोन एज एन ओर इफ मेटल, एक मिनरल को हम लोग ओर कब बोल सकते हैं? किसी खनिज को अयस्क कब बोलेंगे? कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इट, मेटल कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इट, मेटल जिसमें से नहीं निकाल सकते हैं, ये ऑप्शन होगा नहीं। कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इट, मेटल को प्रोड्यूस किया जा सके, ये इस पे डाउट हो रहा है। चलिए आगे और देख लेते हैं पहले। कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट प्रॉफिटेबली, यानी मेटल जो है ओर में से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्रॉफिटेबली। प्रॉफिटेबली का मतलब होता है क्या बोलते हैं उसको? प्रॉफिट होना चाहिए, लाभ होना चाहिए, ठीक है। जैसे उसको बेचे तो लाभ होना चाहिए, तो कम खर्च लगाएंगे तभी हमको ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्रॉफिटेबली, प्रॉफिटेबली निकाल सकते हैं। इज वेरी कॉस्टली, नहीं कॉस्टली तो होना ही नहीं चाहिए। कैन बी प्रोड्यूस्ड, देखो ये भी हो सकता है, बट इससे बेटर ऑप्शन ये है, कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्रॉफिटेबली, यानी जिस मिनरल में से हम लोग मेटल को इजिली और प्रॉफिटेबली निकाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ओर। यही डेफिनेशन आपसे पूछ रहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट पेज, और ये लास्ट पेज है बच्चों। लास्ट पेज में कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है। चलिए आइए फटाफट कर लेते हैं हम लोग, फटाफट। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट, इसमें से कौन ऐसे हैं जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है, प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और कौन से, किसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा के? इसके एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, यानी मेटल का एक्वस सॉल्यूशन रहेगा साल्ट का, उसमें से मेटल हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। ये किस मेटल के लिए होगा ऐसा? तो बच्चों Ag में ऐसा होता है, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करवा सकते हैं, कॉपर का भी, क्रोमियम का भी। Mg का नहीं होगा, इसका नहीं हो सकता है, ठीक है। कैसेटराइट इज एन ओर ऑफ, कैसेटराइट किसका ओर है? कैसेटराइट याद रखिएगा बच्चों, ये टिन का ओर, किसका? Sn का, ये हमेशा याद रखना है। डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज्ड इन रिफाइनिंग ऑफ
याद करो डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन प्रोसेस में बच्चों जो लो बॉइलिंग मेटल्स होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है, उसके लिए यूज किया जाता है। यानी ये हो जाएगा लो बॉइलिंग मेटल्स। तो आज का सेशन बच्चों हम लोग यहीं खत्म करते हैं और हमारे साथ बने रहिए। इस सीरीज में आपको बहुत सारे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे और बच्चों ये यकीन करो, गारंटी है इसी में से क्वेश्चन आएगा। वो आपके बोर्ड में क्वेश्चन इसी में से आएगा, इसका गारंटी है। आप लोग मेहनत करें, पढ़ाई करते रहे और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। मिलते हैं अगले एपिसोड में।